नमस्कार साथियों। तो भाई अब भारतीय टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। भारत का मुकाबला 8 तारीख को न्यूजीलैंड के साथ में है। लेकिन लेकिन भाई उसके पहले कल का जो मुकाबला हुआ और इसके पहले वेस्टइंडीज के साथ में जो मुकाबला हुआ, भाई साहब ये दोनों मुकाबले ना बिल्कुल बराबरी के मुकाबले रहे, टसन के मुकाबले रहे। इसमें ऐसा कभी नहीं लगा कि कौन सा टीम अप है, कौन सा टीम डाउन है। और ऐसे ही मुकाबले देखने के लिए लोग पैसे खर्च करते हैं। ऐसे ही मुकाबले देखने के लिए लोग पैसे खर्च करके ग्राउंड में भी जाते हैं। अपना टाइम जो है मोबाइल पे भी देते हैं, लाइव भी देखते हैं। भाई कल का जो मैच है वो सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला मैच कल का मैच रहा। कल केवल और केवल जियो हॉटस्टार पे लगभग 60 करोड़ लोगों ने देखा। 60 करोड़ लोगों ने देखा, मतलब 600 मिलियन लोगों ने देखा केवल जियो हॉटस्टार पर। टीवी वगैरह की तो बात ही आप छोड़ दीजिए, मान के चलते हैं कि कम से कम 10 करोड़ और तो कम से कम 700 मिलियन लोगों ने देखा होगा पूरे इस दुनिया में इस मैच को। सोचिए कितना बड़ा मैच था कल। और ये तुच्छे पाकिस्तानी क्या कहते हैं कि भाई अगर हम सेमीफाइनल में नहीं जाएंगे, हम सुपर 8 में नहीं पहुंचेंगे, भारत के साथ हम नहीं खेलेंगे तो मैच देखिएगा कौन? यहाँ पे तुम ही थे क्या? नहीं थे ना भाई। तुम्हारी वैल्यू जीरो है। तुम जो गुमान लेकर के आया करता। हाँ, एक समय था जब पाकिस्तान और भारत के बीच में जब मैच होता था वो एक अलग मुकाम रखता था, जिसको लोगों ने दिया हुआ था ग्रेटेस्ट राइवलरी है ये। लोग देखने आते थे, लेकिन अब देखने नहीं आते। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की टीम बिल्कुल तुच्ची क्लास की टीम है। उसको जो हराने के लिए भाई यूएस से ही काफ़ी है। तो अब वो टसन नहीं रह गया उस मैच में। अब जो है भारत पाकिस्तान वाले मैच में वो दम नहीं रह गया, क्योंकि दर्शक को पता है कि पाकिस्तान आएगा, इंडिया उसको कूटेगा और कूट करके उसको भेजेगा। तो अब वो टसन नहीं रह गया। इसलिए अब भारत पाकिस्तान की राइवलरी भी खत्म हो गई। जैसे सूर्य कुमार यादव ने कहा भी था कि कोई राइवलरी नहीं है, घंटे का राइवलरी। एक टीम 8 बार जीत चुकी है, एक टीम जो है एक ही बार जीती है। तो राइवलरी नाम का कोई चीज़ नहीं रहा। अब पाकिस्तान को हटाइए और अब जो है टसन वाले मुकाबले इंडिया जो है वेस्टइंडीज़ के साथ में हुआ, इंडिया इंग्लैंड के साथ में होगा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ में जो होता है वो मैच होता है, उसको लोग देखना पसंद करते हैं कि बराबरी का मैच होता है। अब पाकिस्तान वाले मतलब उस तरीके का टसन नहीं रहता। हाँ, देखने लोग आते हैं, लेकिन अब उस तरीके का मैच वो नहीं होता, इसलिए उसका व्यूअरशिप भी डाउन होता है। अब देखिए ना भाई कि अ, इस टी20 वर्ल्ड कप में जितने व्यूअरशिप रहे ना, आईसीसी को बहुत बड़ा मुनाफा हुआ है भाई साहब, बहुत बड़ा मुनाफा हुआ है। पिछले 2 आईसीसी इवेंट जो बिल्कुल आईसीसी को घाटा में ले गया, ये जो है टी20 वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में हो रहा है, ये आईसीसी के सारे खजाने को फिलअप कर देगा। और मुझे तो लगता है कि आने वाले बहुत सारे दिनों तक आईसीसी को कोई पैसे की परवाह नहीं रहेगी। 2024 का जो वर्ल्ड कप हुआ था वहाँ पर आईसीसी को घाटा में चला गया। 2025 का जो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में, वहाँ पर आईसीसी घाटे में रहा। लेकिन उस सारे जो घाटे को जो टी20 वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में हो रहा है, ये सब फिलअप कर देगा। क्योंककि मैं आपको बताता हूँ, देखिए भाई कि भारत और नीदरलैंड के बीच में जो मैच हुआ था ना, वहाँ पे इसको देखा गया था। कितने लोगों ने देखा था? इसको देखा था 265 मिलियन लोगों ने। नीदरलैंड वाले मैच को, भारत और नीदरलैंड वाले मैच को 265 मिलियन। उसके बाद देखिए कि भारत और यूएसए के साथ में जो मैच हुआ था, वहाँ पे देखा गया 270 मिलियन लोगों ने। उसके बाद भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में जो मैच हुआ था, जिसमें साउथ अफ्रीका हार गया था, इंडिया हार गया था, उसको देखा था 366 मिलियन लोगों ने। केवल जियो हॉटस्टार की बात है। मान के चलिए कि इसमें से आप 50 मिलियन और जोड़ लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद भारत और जिम्बाब्वे के बीच में मैच हुआ था, जिम्बाब्वे के बीच में जो मैच हुआ था उसको देखा था 375 मिलियन लोगों ने। मान के चलिए कि अगर जोड़ा जाए तो लगभग 400 मिलियन लोगों ने देखा होगा इसको। उसके बाद पाकिस्तान और भारत के बीच में जो मैच हुआ था कोलंबो में, उसको देखा था 454 मिलियन लोगों ने, लगभग 45 करोड़ लोगों ने देखा था। और उसके बाद जो वेस्ट इंडीज़ के साथ में मैच हुआ था सुपर 8 का, जो भी टसन वाला मैच था, वेस्ट इंडीज ने 195 रन बनाए थे और उसको भारत ने चेस कर डाला था। उसको देखा था 516 मिलियन लोगों ने देखा था उसको। 516 मिलियन लोगों ने, समझिए कितना बड़ा व्यूअरशिप है।
और कल जो मैच हुआ भाई साहब, भारत और इंग्लैंड के बीच में जो सेमीफाइनल का मैच था, ये तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। इसको देखा है जियो हॉटस्टार पे केवल लगभग 60 मिलियन लोगों ने, 600 मिलियन लोगों ने देखा है, 60 करोड़ लोगों ने देखा है इसको। 60 करोड़, भारत की आधी आबादी देखे हैं उसको। ये केवल जियो हॉटस्टार का है, लाइव इन्होंने देखा है, टीवी वगैरह का तो अलग ही है। तो मान के चलिए कल के जो मैच लगभग 700 मिलियन लोगों ने देखा होगा ऑल ओवर वर्ल्ड में। और ब्रिटेन का कितना आबादी होगा? ब्रिटेन की आबादी 5-7 करोड़ होगी, 1 आध करोड़ लोग वो देखे होंगे उसको, मान लीजिए 10 मिलियन। बाकी जो देखने वाले हैं वो तो इंडिया के ही लोग हैं, समझिए। तो जो लोग एक कहते थे, इस गुमान में थे कि भाई मेरे वजह से व्यूअरशिप आता है, कहाँ है तुम? ये जो 7-8 मैच हुआ है इसमें तुम्हारा तो एक ही है, बाकी इंडिया तो सब में है। इंडिया होना जरूरी है, इसलिए तुम्हारा जो है वैल्यू है। इंडिया नहीं है, तुम्हारा वैल्यू जीरो है, तुमसे कोई खेलना भी नहीं चाहता। तुम्हारा तो तुम जब मैच करवाते हो तो उसको कोई तो ब्रॉडकास्टर भी नहीं मिलता उसको। तुम्हारे पीएसएल के ब्रॉडकास्टर नहीं मिल रहे भाई, पीएसएल के ब्रॉडकास्टर नहीं मिल रहे, सोचने वाली बात है। तो अभी जो है जो मैच हो रहा है वो बहुत व्यूअरशिप जनरेट कर रहा है, और यहाँ से आने वाले भी मैच में इसी प्रकार के व्यूअरशिप जनरेट होगा। अब तो आईपीएल भी आ रहा है, तो आईपीएल का भी इसी प्रकार का व्यूअरशिप होता है। आईपीएल को भी जो है हर मैच का जो व्यूअरशिप रहता है लगभग जो है 300 मिलियन, 350 मिलियन। फाइनल का मैच लगभग 500, 550 मिलियन का होता है। तो आईपीएल हमारे यहाँ भाई मोस्ट फेवरेट लीग है, दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला लीग है। हमें तो लगता है कि भाई फीफा वगैरह का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा ये जो फाइनल है। हमें तो लगता है कि 700-800 मिलियन से कम नहीं लाइव लोग देखेंगे, 800 मिलियन से ज़्यादा लाइव लोग देखेंगे। हो सकता है कि जियो हॉटस्टार का साइट वाइट नहीं क्रैश कर जाए, ऐसा डर लग रहा है भाई। इतना व्यूअरशिप जनरेट करने वाला, मतलब मत कहिए, सोचने वाली बात। अब जैसे कि पाकिस्तान की जो टीम है जो बार बार कहती है कि नहीं मेरे रहने से होगा, अब देखिए ना भाई कि पाकिस्तान की टीम क्या गंध मचा कर आई है। श्रीलंका में जाकर के होटल के स्टाफ जो लेडी थी उसको छेड़छाड़ कर दिया है। तो तुमको देखेगा कौन? तुम्हारी हरकत इस प्रकार की है भाई। और ऊपर से सलमान मिर्जा जो खिलाड़ी था वो अ, पाकिस्तान में एक कोई रिपोर्टर है उसको उस पर केस कर दिया है कि नहीं तुम गलत न्यूज़ फैला रहे हो। भाई वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है उसका, वो पूरा पेपर में छपा हुआ है पूरा वो। अब तो भाई पूरे मीडिया में आ गया है वो चीज़, और उसी का हम बोलते हैं उसी का इम्प्लीकेशन है कि पीसीबी ने सब पे खिलाड़ियों पे जुर्माना लगाया है, 50-50 लाख का जुर्माना लगाया है, उसी का नतीजा है। तो ऐसे खिलाड़ियों को देखेगा कौन? सोचने वाली बात है ना। तो भाई भारत ने इस बार तो कमाल कर दिया है। अब भारतीय टीम फाइनल में पहुंच गई है, अभी एक कदम दूर है हिस्ट्री रिपीट करने से, हिस्ट्री डिफीट करने से। और इस मैच में, फाइनल वाले मैच में इससे ज़्यादा व्यूअरशिप होना चाहिए, मेरा अपना मानना। आप इस पे क्या सोचते हैं? अपना कमेंट पर जरूर लिखिए।